आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं 20 अगस्त। दिन क्या है? 20 अगस्त। आखिर क्यों विशेष है? आखिर ये दिन क्यों विशेष है? तो बच्चों, आज 20 अगस्त है। आज का दिन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। वह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारत में कंप्यूटर, विज्ञान और आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास किया था। और उसमें आपका जो नवोदय विद्यालय का जो आप नाम सुनते हैं, वो भी योगदान राजीव गांधी की ही सोच का है, जो आज भारत में, पूरे भारत में कम से कम 600 साढ़े 600 से ऊपर नवोदय विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। और प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना करने का लक्ष्य राजीव गांधी का था। ये लक्ष्य ये था कि ग्रामीण बच्चों को अगर हम बेहतर शिक्षा देंगे तो वो कल शहरी बच्चों के मुकाबला कर पाएंगे। उस विद्यालय का हिस्सा मैं स्वयं हूं और आप भी उस विद्यालय का हिस्सा बनने का प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि कल मैं नवोदय विद्यालय का छात्र बन पाऊं। अब सोचिए कि ऐसे प्रधानमंत्री का जो दिवस है, उनके बारे में जानकारी एकत्र करना क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। तो जो भी तथ्य होंगे, उन तथ्यों को हम लोग समझने का और जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन बच्चों, आज के दिन एक और खास बात है कि 20 अगस्त को, आज ही के दिन, इनके जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। जो आपके सामने दिख रहा है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस क्या है? एकता, शांति और सद्भाव। सद्भावना का अर्थ है एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति सम्मान, भाईचारा और अच्छे विचार रखना। हमारा भारत अलग अलग भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं का देश है, फिर भी हम सभी एक हैं। इसलिए मैं किसी के साथ जाति, धर्म, भाषा, रंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। ये हमें संकल्प लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए या नहीं? तो क्या आप ये संकल्प लेते हैं? क्या लेते हैं? क्योंकि हमारे भारत में सबसे बड़ी, अगर उन्नति को रोकने का सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो यही है कि हम एक दूसरे से जाति के नाम पे लड़ते हैं, धर्म के नाम पे लड़ते हैं, भाषा के नाम पे लड़ते हैं, उसके संस्कृति विविधता के नाम पे लड़ते हैं। लेकिन ये हमारे लिए सबसे सुंदर है, क्योंकि ये इतनी विविधता होने के बाद भी भारत की एकता थी, जो आज हम लोगों से क्या हुई है? टूट चुकी है। ऐसा क्यों हुआ है? ये हमें समझने की जरूरत होगी। क्या हम में आपस में भाईचारा है? तो क्यों नहीं है? इस तथ्यों को जानने के लिए आज के दिवस में, यानी कि आज सद्भावना दिवस है, इसके उपरांत, इसके दिवस पर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। इसलिए हमें किसी के साथ जाति, धर्म, रंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हमें अपने विद्यालय में यही भावना रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? आप घर पे क्या करोगे वो हमको नहीं मतलब है, लेकिन मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि बेटा, आप स्कूल में जैसा व्यवहार करते हो वो अपने आसपास के लोगों के साथ भी वैसा व्यवहार करना।
क्या आप स्कूल में गाली देते हो? लेकिन घर में गाली देते हो कि नहीं? एक दूसरे के सम्मान करें, कमजोर साथी की मदद करें, किसी का मजाक न उड़ाएं और मिलजुल कर आगे बढ़ें। बच्चों याद रखिए, देशभक्ति, जो सच्ची देशभक्ति है, केवल देश से प्रेम करने का नाम नहीं है कि मैं देश से प्रेम करता हूं, भारत को अगर कोई कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा ना, कुछ बोल देगा ना, तो मैं उसको उखाड़ फेंकूंगा। ये क्या है? ये देशभक्ति नहीं है। सच्ची देशभक्ति क्या है? सच्ची देशभक्ति तब होगी जब हम नागरिक का सम्मान करेंगे, हम आपसी भाईचारा बना के रखेंगे। आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे। हम आपस में प्रेम भाईचारे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, दूसरे की मदद करेंगे और अपने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेंगे। जब अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा देश जो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है वो एक सोच के साथ आगे बढ़ेगा। ये देशभक्ति है। हम सब मिलकर ये देशभक्ति निभा सकते हैं। ये नहीं कि जो बॉर्डर पे खड़े नौजवान हैं वही देशभक्ति निभाएंगे। आप छात्र होकर भी देशभक्ति निभा सकते हैं। तो बच्चों आज का संदेश याद रखिए, अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है और सद्भावना की हमारी ताकत है। आज जिस के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग ये तस्वीर देख के अनुमान लगा चुके हैं, अब हम ये प्रयास करेंगे कि इनके जीवनी के बारे में भी, इनसे जुड़ी हुई कुछ तथ्यों के बारे में भी आपके सामने रख सके। बच्चों हम ये देखेंगे कि इनके मुख्य मुख्य तथ्य क्या है आज के दिन का। जैसा कि आज 20 अगस्त है, राजीव गांधी की जो 82वीं जयंती है वो मनाई जा रही है और इनका मुख्य जो पॉइंट है क्या क्या है। जैसे कि इनका जन्म जो हुआ था वो 20 अगस्त 1944 में हुआ था। कहाँ? मुंबई में। ये प्रधानमंत्री भी हमारे रहे हैं, जिन्हें कहा जाता है कि सबसे युवा प्रधानमंत्री का दर्जा अगर प्राप्त है तो राजीव गांधी को ही प्राप्त है। 31 अक्टूबर से लेकर 1984 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो बनने की उम्र थी वो 40 साल थी। पेशा क्या था? राजनीति में आने से पहले इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। इससे पहले ये इंडियन एयरलाइंस में पायलट थे। अब जानते हैं इनके माता का क्या नाम था। हम आपसे ये प्रश्न पूछते हैं कि इनकी माता का क्या नाम था। इनके माता का नाम इंदिरा गांधी था, जिन्हें हम इतिहास में आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। सोचिए कि उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे और ये राजीव गांधी एयर इंडिया में पायलट थे। क्या वर्तमान में किसी भी नेता के बच्चे क्या ऐसे दिख रहे हैं? ये पहला पॉइंट जो हमें आज और उस समय के दौर को अलग करने का काम कर सकता है। अगर हैं तो प्रश्नों का उत्तर भी आपका होना चाहिए कि सर इस नेता के लड़के जो हैं यहां पे हैं। अब इनके साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटना थी,
इस घटना को एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है तकनीकी, यानी कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार को बढ़ावा देना। जब ये प्रधानमंत्री बने, जो आज हम कंप्यूटर देख रहे हैं, जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, दूरभाष केंद्र देख रहे हैं, ये सब का बढ़ावा देना इन्हीं का योगदान था। युवा सोच थी जिसके साथ युवा क्रांति आई थी और इतना परिवर्तन देखने को मिला था। ये जो मतदान का उम्र थी वो 21 साल से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 61वां संविधान संशोधन कार्यकाल हुआ। ये 61वां संशोधन था जिसमें 21 साल से घटाकर 18 साल मतदान की उम्र की गई। दल बदल कानून लाया गया। दल बदल कानून लाया गया। ये 52वां संशोधन इन्हीं के द्वारा 1985 में दिया गया, जिनका आज राजनीतिक पार्टियों में देखिए किस तरीके का दल बदल कानून का उपयोग किया जा रहा है। प्रतिनिधि, यानी कि जनता किसी और प्रतिनिधि को चुन के दे रही है वोट, और पता चल रहा है कि वो प्रतिनिधि किसी और पार्टी में चला गया। ये दल बदल कानून के कारण ही होता है। ये दल बदल कानून के कारण ही होता है कि पार्टी क्या करते हैं, ये सब बदल लेते हैं नेता लोग। और यहां पे देखिए क्या कर रहा है, शिक्षा, यानी कि इनके द्वारा एक और भी परिवर्तन किया गया, वो था शिक्षा, यानी कि 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके बाद पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया और 73वां और 74वां संशोधन 1992 में किया गया। ये प्रयास किया तो इसके क्या किया गया, 1992 में ये पारित हुआ। इसके बाद मुख्य विवाद क्या था, यानी कि इनकी अच्छाइयां भी हम देखेंगे और इनकी बुराइयां भी देखेंगे। कह रहा है कि इनका मुख्य विवाद क्या था, तो बोफोर्स एक कानून था, साहोबानो प्रकरण। जब आप गूगल पे जाकर देखोगे बोफोर्स क्या था, ये बोफोर्स, एक बोफोर्स केवल डालोगे तो पूरा प्रक्रिया निकल जाएगी बोफोर्स की, कि बोफोर्स क्या है और इसमें क्या हुआ था, ये हिंसा क्या थी। 1984 की हिंसा थी, राजनीतिक बहसें भी हुई हैं इन पे, और यही कारण था कि इनका जो बोफोर्स कानून ये जो था, ये पूरी जानकारियां स्पष्ट करेगी कि आपको आगे क्या क्या चीजें मिलती हैं। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या है, इतिहास में किसी व्यक्ति को केवल महान या केवल बुरा कहकर समझना पर्याप्त नहीं है। उनके कार्य, फैसले, उपलब्धियां, गलतियां और उनके परिणाम सभी को समझना चाहिए। और राजीव गांधी के संदर्भ में एक सरल निष्कर्ष हो सकता है, राजीव गांधी ने भारत को आधुनिक तकनीकी और 21वीं सदी तक ले आने का प्रयास किया। उनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक और तकनीकी बदलाव हुए, लेकिन उनके शासनकाल में गंभीर राजनीतिक विवाद भी आए। अब वो क्या थे, अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, एक तथ्यात्मक सावधानी, बोफोर्स में आरोप लगे और राजीव गांधी को भ्रष्टाचार के में दोषी सिद्ध हुए। ये क्या हुआ, भ्रष्टाचार में दोषी सिद्ध हुए, और इन बातों को एक जैसा नहीं बताया जाना चाहिए। बच्चों को आरोप, राजनीतिक विवाद, न्याय रूप सिद्धि आरोप के बीच में अंतर भी समझाना महत्वपूर्ण है। जान सकते हैं, अपनी भाषा में आप बोल दीजिए, देखिए आप गूगल बता देगा, चैट जीपीटी बता देगा, तमाम ऐसे टूल्स हैं एआई जो आपके प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। आपको सैकड़ों किताबों को खोलने की जरूरत नहीं है, आपको सैकड़ों अखबारों को और सैकड़ों इतिहास के पन्नों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक आधुनिक हथियार आपके पास है। लास्ट जो आपसे निवेदन किया जा रहा है उस चीजों पे ध्यान दीजिएगा। भले आपके लिए ये सारी चीज अभी महत्वपूर्ण न लग रहे हो, लेकिन जब युवा बनेंगे, आप राष्ट्र के हिस्सा बनेंगे, तो आप भी अपने किसी न किसी पार्टी से जुड़ेंगे, किसी न किसी विचारधारा से जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक छात्र को अच्छे अगर एजुकेशन आपके पास है तो आपके साथ बस एक चीज होनी चाहिए, देश हित में कार्य। पार्टी कोई भी हो, पार्टी आएगी, पार्टी जाएगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन देश अगर चला गया तो क्या होगा। तो
तो पार्टी के लिए क्या काम करना है या देश के लिए काम करना है? पार्टी के लिए लड़ना है या देश के लिए लड़ना है? आज का जो वर्तमान हमारा परिवार है, आपका परिवार है, किसके लिए लड़ रहा है? इसमें भी जो जोर से आवाज आनी चाहिए कि पार्टी के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए। लेकिन क्या हमको भी वैसे ही लड़ना है? तो हमें अपने इतिहास को जब पढ़ेंगे ना, तब हम जान पाएंगे कि कौन सा प्रधानमंत्री किस विषय पे काम किया था और उनका कार्यकाल कैसा था, उनकी अच्छाइयां क्या थी, उनकी कमियां क्या थी। बिना पढ़े करेंगे ना तो आज के जैसे ही चिल्लाएंगे और पता चलेगा राजनीति पार्टी अपने बिल्डिंग बनाती चली जाएगी और पता चलेगा रोड बन रहा है तो रोड धंस गया, टंकी बन रहा है तो टंकी गिर गया। अब मालूम चलेगा कि कोनो 80वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्कूल विद्यालय झंडा फहरा रहा है, तो बच्चा अगर झंडा फहराने के लिए, झंडा स्कूल की सजावट के लिए सज्जा पे चढ़ा है तो छजवा गिर गया, वहू में 2 मर गया, यो भी पता चलेगा। ये नहीं देखे, ये हमारे 80 साल का स्वतंत्रता दिवस था जिसमें बच्चे अपने स्कूल की सजावट के लिए, सजाने के लिए स्कूल पे चढ़े थे, पता चला छज्जा ही गिर गया, उसमें 2 बच्चे दब के मर गए। अब युवा जाग चुका है, युवा छोड़ो बच्चे जाग चुके हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे मांग कर रहे हैं मेरा स्कूल सही करो, नहीं करोगे बंद कर देंगे। चले जा रहे हैं डीएम एसडीएम किसी के पास चले जा रहे हैं। ये वास्तविक स्वतंत्रता का मतलब है। अगर आपके स्कूलों में जितने सरकारी संस्थाएं, जितने सरकारी स्कूल हैं, जितना खर्च उन पे दिया जाता है उनको अगर सही कर दिया जाए, उनके बच्चों को अच्छे एजुकेशन दिया जाए, क्या प्राइवेट स्कूल आएंगे? हर मंत्री विधायक का बच्चा जाए ना, उसमें अच्छे अच्छे अधिकारियों का बच्चा आ जाए। नौकरी करने वाले बच्चों का अभिभावक जो है अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में भेजे ना। खुद का जो बेसिक शिक्षा अधिकारी जो अधिकारी है वो अपने बच्चों को विद्यालय में भेजे ना, देखे क्या स्कूल सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। हम लोग प्राइवेट वाले यार ऐसे चिल्ला चिल्ला के अपने बच्चों को सुधार ले रहे हैं। काहे नहीं तुम लोग को सांस लेने की इतनी हिम्मत हो रही है? मैं अकेला खड़ा हूं ना, यहाँ पे 40-50 बच्चे बैठे हो, 3 क्लास के बच्चे बैठे हो ना, क्यों नहीं सांस ले पा रहे हो? 1.5 घंटे से बैठे हो। लेकिन यही सरकारी विद्यालय में चले जाओ तो क्या हालत है? क्या मेरी योग्यता उन सरकारी टीचरों से अधिक है? तो इस चीजों पे सवाल होना चाहिए। यह हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, यह हमारा अधिकार है, यह हमारी साथ प्राथमिक अधिकार है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को सही किया जाए, हमारी रोड को सही किया जाए, हमारे हॉस्पिटल को सही किया जाए। कभी जाके देखे हो? रात में कभी बीमार पड़ जाओ, कहां जाओगे? दिन में तो किसी भी प्राइवेट वालों के पास चले जाओगे कि चलो हो फलाना हुआ डॉक्टर बहुत बढ़िया है, और रात्रि में बीमार पड़ेगा घर पे कोई तो कहां जाओगे? क्या ऑप्शन है? मिलेगा प्राइवेट हॉस्पिटल? कहां जाओगे? रात में किसी के घर में बीमारी पड़ेगी, चाहे वो राजा महाराजा करोड़पति हो, पहले जाना पड़ेगा सरकारी हॉस्पिटल में। और सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था देखो, ये किसकी जिम्मेदारी है? हम युवाओं की जिम्मेदारी है, आपके गार्जियन की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हम लोग चुप बैठे हैं तो क्या होगा? आने वाला फ्यूचर आपका अंधकार होगा। आप जब युवा होंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। इसलिए हमें कुछ संकल्प लेना चाहिए। आज सद्भावना दिवस है, सद्भावना दिवस के अवसर पे हमें अपने मन से करना चाहिए कि हमें एक सकारात्मक पहलुओं के साथ हमें आगे बढ़ना है, अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है। तो तथ्यात्मक रूप से जानकारी के पढ़ के हमें ज्ञान को आगे बढ़ाना है, कि ना कि किसी की बातों को सुनकर। मैं भी चाहता तो अपने मन से कितनी कहानी आपको रख सकता था, लेकिन क्या मैंने अपने तरफ से कोई भी कहानी रखने का प्रयास किया? तो तथ्यों को सही तरीके से जानने का भी एक संकल्प आपको लेना चाहिए कि जब हम किसी भी विषय पे बात करेंगे तो जब तक पढ़े हैं नहीं, जब तक जानते नहीं है तब तक मौन रहेंगे, जब जान गए तभी उस पर बात करेंगे। गलत जानकारी फैलाना बहुत गलत है। आज के डेट में, आज के समय में सबसे ज्यादा अगर भारत की स्थिति बिगड़ी हुई है तो गलत जानकारी फैलाने की वजह से बिगड़ी हुई है।
सोशल मीडिया का दौर है, जो मन कर रहा है, जो जैसे मन कर रहा है कुछ को बनाकर भेज दे रहा है, लोगों के पास लोग देख रहे हैं, तुरंत फैला दे रहे हैं। उसमें जांचने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है? नहीं। कोई किसी पार्टी का चमचा बना हुआ है, कोई किसका चमचा बना हुआ है। अरे चमचा ही बनना है तो देश का चमचा बनो ना। आप देश के लिए क्या कर सकते हो, देश के लिए तुम्हारा क्या योगदान है, ये सोचो ना। आज किसी भी पार्टी का कोई भी नेता बनता है, प्रधानमंत्री बनता है या विधायक बनता है, सांसद बनता है, क्या तुम्हारे घर में खाना खिलाने आता है? आता है तो बताओ। यहां सर मेरे घर तो विधायक जी आए थे, खाना खिला के गए थे। क्या ये की योजना से? अभी देखो उत्तर प्रदेश में एक योजना बनी है, इलेक्शन आने वाला है 2027 का। ये योजना आई है कि 50,000 रुपया सबके महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा। ये कौन सी राजनीति है यार? यहां पे 94,000 स्कूल बंद कर दिए गए, 25 से 30,000 स्कूल बंद हो गए सरकारी। अभी 10,000 रुपया देकर बिहार में किया गया। सोशल मीडिया पर देखो क्या तमाम चीजें आ रही हैं। क्या ये विकास है? तो सवाल वही पूछ सकता है जो तथ्यों के आधार पे करेगा। मैं किसी पार्टी के बारे में चर्चा और बुरा भला नहीं कह रहा हूं। मैं एक सोच के बारे में बुरा भला कह रहा हूं कि जो हमारे समाज में पनप चुकी है। इस सोच को हमें तोड़ना होगा, आपको तोड़ना होगा। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं अपनी कमियों को, इस समाज की, देश की कमियों को आपके सामने रखूं। और आप एक युवा यानी कि आने वाले भविष्य हैं। अगर आप बात को सुनकर अगर तमाशे बनाएंगे ना तो देश की स्थिति और बेकार हो जाएगी और आने वाला समय आपका नर्क में बीतेगा। न समझ नहीं आएगा कि मैं जीऊं या मरूं। इसलिए तथ्यों को पढ़ के जानिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि अच्छे को अच्छे और बुरे को बुरे कहने की हिम्मत रखिए। यह शिक्षा का सबसे बड़ा परिवर्तन है। गलत को गलत कह देना और सही को सही कह देना, यह सबसे बड़ा हथियार है एक छात्र के लिए। ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, तब जाके हमारा देश महान बनेगा। कहने के लिए भारत देश महान नहीं, आने वाला भविष्य में अगर विकसित 2047 तक होगा तो आज कब है 2026। आज कितने साल के हो? 10 साल। आने वाले 47 में कितने साल के हो जाओगे? युवा और जिम्मेदारी किस पे होगी? लड़ेगा कौन? किस पे लड़ोगे? कहानी सुन के लड़ोगे कि पढ़ के लड़ोगे? अभी समय है ज्ञान को बढ़ाने का, अर्जित करने का। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप सद्भावना दिवस के उपरांत अपने जीवन में भी शांति समृद्धि लाने का प्रयास करेंगे और भारत के निर्माण में अपना सकारात्मक सहयोग दे पाएंगे। समझ में आया? जय हिंद, जय भारत और जय नवोदय। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा परिवर्तन नवोदय से हुआ।